एक गांव था जहां रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। जैसे ही अंधेरा फैलता, पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता और फिर दूर कहीं से एक ही आवाज गूंजती। खाने को दे रहे! खाने को दे रहे! उस आवाज के बाद किसी एक घर का दरवाजा खटखटाता और जो भी दरवाजा खोल देता, अगली सुबह उसकी लाश गांव के बीचों बीच पड़ी मिलती। एक रात मुखिया के घर के बाहर उसका चौकीदार बैठा हुआ था। अचानक वही आवाज गूंजी, खाने को दे रहे! चौकीदार डर गया। उसने इधर-उधर देखा और दीवार के पीछे छुप गया। तभी उसने देखा, अंधेरे में से एक दुबला पतला भिखारी धीरे-धीरे उसकी तरफ आ रहा था। फटे कपड़े, सूखा चेहरा और आंखों में अजीब दर्द। साला मैं भी बेकार में डर गया। ये तो कोई भिखारी है। भाई साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। अरे ओ भिखारी, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, रात को भी चैन नहीं मिलता। बस एक रोटी दे दो साहब, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। मरना है तो कहीं और जाके मर, बस यहाँ से दफा हो जा। भिखारी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे-धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह मुखिया के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। जमीन पर उसी चौकीदार की लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जड़ा हुआ, जैसे मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। ये रोज रोज क्या हो रहा है हमारे गांव में? आखिर ये सब कर कौन रहा है? हाँ भाई, हर सुबह किसी ना किसी की मौत हो जाती है। अब करे भी तो क्या करें। अब इस चौकीदार को कौन मारकर चला गया भारी? तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। अरे मुखिया जी, चिंता काहे कर रहे हैं जी? अरे आपके घर के बाहर तो सीसीटीवी लगा है, उसमें काहे नहीं देख लेते? मुखिया ने सीसीटीवी देखा। वीडियो में एक भिखारी चौकीदार के सामने खड़ा था। दोनों की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक कैमरा ग्लिच होने लगा, स्क्रीन हिलने लगी, आवाज टूटने लगी। 1 सेकंड के लिए भिखारी का चेहरा डरावना दिखा। ये तो वही भिखारी है जो कुछ दिन पहले भूख से मर गया था। वीडियो नॉर्मल हुआ तो वहां सिर्फ चौकीदार की लाश पड़ी थी। देखा भाइयों, जो भिखारी मर चुका था, आज उसी की आत्मा लोगों को मार रही है। हाँ मुखिया जी, लेकिन उस भिखारी की आत्मा गांव वालों को मार क्यों रही है? मुखिया जी, इस भिखारी का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही गांव वालों को मारता रहेगा। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, शायद वो उस भिखारी की आत्मा को वश में कर सकता है। मुखिया जी, अगर आप कहें तो उसे कल ही यहाँ बुला लेता हूँ। ठीक है, तुम कल उसे गांव में बुला लो, देखते हैं क्या होता है। इतना कहकर सब अपने अपने घर चले गए। उसी समय मुखिया को गांव के बाहर से 2 लोग अंदर आते दिखे, राहुल और उसकी बहन रिया। कौन हो तुम दोनों? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मेरा नाम राहुल है और ये मेरी बहन रिया है। हम दोनों शहर से आए हैं, 1-2 दिन यहाँ रुकने के लिए। बेटा, तुम रहने के लिए आ तो गए, लेकिन रात को अगर कोई तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाए तो गलती से भी मत खोलना। ये आप कैसी बात कर रहे हो काका? दरवाजा ना खोलने से आखिर होगा क्या? वैसे भी अगर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो खोलना तो पड़ेगा ना। बेटा, इस गांव में एक भिखारी की आत्मा रातों में लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती है और अगले दिन उस घर में किसी ना किसी की मौत हो जाती है। अरे काका, क्यों बच्चों को डरा रहे हो? आज के जमाने में भी आत्माएं। राहुल, चल घर चलते हैं, रात होने वाली है। राहुल, इन गांव वालों की बातें सुनकर मुझे तो डर लगने लगा है। अरे किस चीज का डर? आत्मा का। जा, चुपचाप जाकर खाना बना। रात, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक वही आवाज आई, खाने को दे रहे! खाने को दे रहे! फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे यार, अब इतनी रात को कौन आ गया? राहुल, रहने दे, दरवाजा मत खोल। याद है ना गांव वालों ने क्या कहा था? राहुल ने दरवाजा खोल दिया। सामने वही भिखारी खड़ा था। भाई साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। रिया, जाकर अंदर से खाना लेकर आ। आइए काका, अंदर आ जाइए।
रिया कांपते हाथों से खाना लेकर आई। भिखारी ने खाना देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ काका? आप रो क्यों रहे हैं? आज पहली बार किसी ने मुझे कुछ खाने को दिया है। मैं जिस भी घर में जाता था वहाँ लोग मुझे भगा दिया करते थे। इसी वजह से एक दिन मैं भूख से मर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरे दुश्मन वही लोग हैं जो मुझे खाना देने की बजाय मुझे भगा देते हैं। जब से मेरी मौत हुई है, मैं हर रात लोगों के घरों के बाहर जाकर खाना मांगता हूँ, और जब वो लोग मुझे खाना नहीं देते तो मैं उन्हें जान से मार देता हूँ। भिखारी ने चुपचाप खाना खाया और बिना कुछ कहे चला गया। देखा रिया, इसीलिए गांव वाले रात को दरवाजा खोलने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो इस भिखारी को भगाते होंगे और ये भिखारी उन्हें मार देता होगा। हाँ भाई, मुझे तो इसकी कहानी सुनकर ही इस पर दया आ गई। अगली सुबह गांव में एक तांत्रिक आया। उसने हवन किया, मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कोई बुरी आत्मा नहीं लग रही। इसका मकसद गांव वालों को मारना नहीं है। ये तो कोई पवित्र आत्मा लगती है। ये आप क्या कह रहे हैं तांत्रिक जी? हाँ, ये सच है। अगर वो कोई बुरी आत्मा होती तो अब तक मेरे वश में आ चुकी होती। वो पहले ही गांव के कई लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है, और अब भी आप उसे पवित्र आत्मा बता रहे हैं। मेरी शक्तियों पर शक मत कीजिए मुखिया जी। जरूर उन लोगों ने उस आत्मा के साथ कुछ बुरा किया होगा। कोई तो रास्ता होगा तांत्रिक जी, उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का। उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का बस एक ही रास्ता है। उसे जो चाहिए दे दो। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। तभी वहां राहुल और रिया आए। मुखिया जी, वो एक भिखारी की आत्मा है। उसकी मौत भूख से हुई थी। उसे खाने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ मुखिया जी, वो जिस भी घर का दरवाजा खटखटाए, बस उसे उस घर से खाना दिला दीजिए। वो किसी को कुछ नहीं करेगी। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम दोनों तो कल ही गांव में आए थे। मुखिया जी, कल वो भिखारी हमारे घर आया था। उसने हमारा दरवाजा खटखटाया। हमने दरवाजा खोला, उसने हमसे कुछ खाने को मांगा और हमने बिना उसे कुछ कहे उसे खाना खिलाया, और वो चुपचाप खाना खाकर चला भी गया। उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव के लोगों ने फैसला किया, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो आज से हम सब उसे खाना देंगे। उस दिन के बाद भिखारी आता और जिस भी घर में जाता वहां उसे खाना मिल जाता। खाना खाकर वो चुपचाप वहां से चला जाता। थोड़े दिनों बाद गांव में आवाज आना बंद हो गई। गांव फिर से पहले जैसा शांत हो गया। धीरे धीरे भिखारी की आत्मा को मुक्ति भी मिल गई।